हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जय हो स्टडी चैनल में। इससे पहले हमने वर्णमाला के फर्स्ट पार्ट को जो है स्वर पार्ट था उसको हमने समाप्त कर लिया था। आज हमारा रहेगा व्यंजन और हम व्यंजन के बारे में देखेंगे। व्यंजन वर्ण, सबसे पहले इसकी परिभाषा बनती है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। या अगर हम इसकी दूसरी परिभाषा समझेंगे, एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने लिखा का, तो का के साथ जो है आपका छोटा आ जाएगा, ये क्या है? आपका स्वर। तो व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे लिखा की, तो का के साथ में क्या आ जाएगा? आपका बड़ी ई। चा, तो चा के साथ में क्या आ जाएगा? आपका बड़ा आ। तो याद रखना कि व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। मूल व्यंजन, मूल व्यंजन जो है वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33। आगे हम देखेंगे व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें परतंत्र कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे व्यंजन के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, या इसी को हम कहते हैं वर्गीय व्यंजन, या इसी को कहते हैं हम उदित व्यंजन। ये का वर्ग से लेके पा वर्ग तक होता है और इनकी टोटल संख्या 25 होती है। इसके बाद अगला होता है अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, या, रा, ला और वा। इस प्रकार से टोटल अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या 4 हुई। अगला है ऊष्म व्यंजन, या इसी को हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 होती है, सा और हा। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि का वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। इसको हम दे सकते हैं कि का वर्ग, ये हमारा का वर्ग का उच्चारण स्थान हमसे पूछा जा सकता है। तो ये का वर्ग हो जाएगा। का वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कंठ से। का वर्ग में कौन है? का, खा, गा, घा और अंगा। इसी तरह इसका हम शार्ट फॉर्म में देखेंगे, अकह विसर्ग, आ, बड़ा आ, हा और ये विसर्ग, अकह विसर्ग, इसका भी उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कंठ से। इसके बाद दूसरा है तालव्य। तालव्य से आपका चा वर्ग का आता है, चा, छा, जा, झा और इया। ये आपका चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य से है। इसको हम शार्ट में देखेंगे, इचियस, ई छोटी ई, बड़ी ई, या और सा, इनका उच्चारण स्थान तालव्य से है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। इसके बाद इसी को हम बोलते हैं रस, ऋषि, रा और आपका जो है सा। और ये आपका जो नया जुड़ा है 53वां वर्ण, उसका भी उच्चारण स्थान मूर्धा से माना गया है। उसके बाद अगला है आपका दंत से। ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ता, था, दा, धा, ना। और इसको बोलते हैं लास जैसा। कैसा हो गया? लास जैसा, लास जैसा। ठीक है। और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से है, पा, फा, बा, भा और मा। फिर लास्ट में लास्ट जैसा होने के बाद ओ, क्या बोलेंगे? ओ। तो ये ओ का उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा? ओष्ठ से। ठीक है, आगे हम देखेंगे ये चार आपके बताए थे अंत्यस्थ व्यंजन, या, रा, ला और वा। इन चार में या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। अर्धस्वर क्यों कहा जाता है? अर्धस्वर जो ध्वनियाँ कभी स्वर कभी व्यंजन हो जाती हैं, इसलिए इनको या और वा को हम अर्धस्वर की श्रेणी में माना गया है। ला कैसा व्यंजन है? तो ला पार्श्विक व्यंजन है। रा कैसा व्यंजन है? तो रा लुंठित है या प्रकंपित है या कंपन जात व्यंजन है। इसके बाद आगे हम देखेंगे जो आपका चा वर्ग है, चा, छा, जा और झा, इन चार को याद रखना कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। डा और ढा को, इन्हीं को हम संकर वर्ण भी कहते हैं, या इन्हीं को हम उच्छित व्यंजन भी कहते हैं, या इन्हीं को हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, और इन्हीं को हम ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। कोई भी आपको पेपर में दे तो आप इन्हीं को लगाएंगे। उसके बाद अगला है आपका कि सा हा, ये ऊष्म व्यंजन थे। इनमें से हा को जो है कांकल्य व्यंजन कहा जाता है। हम देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं।
संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं, उन्हें आप कहेंगे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छा, छा को क्या कशा से निर्माण होता है। त्रा, त्रा का निर्माण ता और रा से होता है। ज्ञा, ज्ञा का निर्माण जा और इया से होता है। स्रा, स्रा का निर्माण सा और रा से होता है। आगत व्यंजन की हम बात करेंगे। आगत व्यंजन जो अरबी और फारसी से मिलकर बने हैं। आगत का अर्थ होता है आया हुआ। आगत का अर्थ क्या होता है? आया हुआ। ठीक है, आगत का अर्थ होता है आया हुआ। और इनकी संख्या कितनी होती है? 5। आगत व्यंजन की संख्या 5 होती है। का, खा, गा, जा और फा। कभी कभी कुछ विद्वान के अनुसार केवल जा और फा को ही आगत व्यंजन माना गया है, लेकिन आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो का, खा, गा, जा, फा ये सभी आगत व्यंजन माने गए हैं। आगे हम देखेंगे प्राणवायु या प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इनको 2 भागों में किया गया है। पहला होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब क्या होता है कि जिसके उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में लगे, वो होता है अल्प प्राण। इनमें पहला, इस पे आपका पहला, तीसरा और पांचवा प्लस सभी आपके अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन वही 4 या, रा, लावा और इनके साथ सभी 11 के 11 स्वर, ये आपके अल्प प्राण होते हैं। और आपका महाप्राण देखेंगे तो जिनके उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में लगे, वो आपके महाप्राण होते हैं। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन सा, सा, साहा ये आपके जो है महाप्राण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में ये आपको समझ में ना आए। एक आपसे पेपर में पूछा था घोषत्व या कंपन के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो आप कहेंगे कि घोषत्व या कंपन के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। पहला होता है घोष या इसी को सघोष भी कहा जाता है। दूसरा है आपका अघोष। घोष या सघोष क्या होते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, तो वो आप कहेंगे घोष या सघोष कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा प्लस इनके साथ सभी स्वर और आपका अंत्यस्थ व्यंजन, इनके साथ अंत्यस्थ व्यंजन और हा, ये सभी आपके घोष होते हैं। ठीक है, ये सभी आपके घोष होते हैं। अब देखेंगे आपका अघोष क्या होते हैं। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, वो हमारे अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और पहला अक्षर प्लस आपके सा, 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 ये केवल तीनों सा रहते हैं, ये आपके अघोष माने गए। आएंगे हम कुछ और पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, अंगा ईड़नम, इनको हम नासिक व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। और याद रखना कि ये अल्प प्राण तथा सघोष होते हैं। याद रखना कि प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर जो है अल्प प्राण तथा सघोष होता है। जब जो है आपसे पूछा जाए कि जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं, उन्हें द्वित्व या युग्मक ध्वनि कहा जाता है। जैसे कच्चा आधा चा फिर पूरा चा, पक्का आधा का पूरा का, दिल्ली आधा ला पूरा ला, बिल्ली आधा ला पूरा ला। तो जहाँ पे आपका 2 समान व्यंजन आपस में मिल जाएं, वो आपका द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ये हमारा व्यंजन का पार्ट समाप्त होता है और आपको जो है क्लास अच्छी लगी होगी।